देखो क्वेश्चन में दिया है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन आज 50 एंड 52। मीन दिया है 50, मीडियन दिया है 52, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो हम पहले लिख के रख लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 100। देखो मीडियन जब निकाला होगा तो यहाँ पे कुछ नंबर्स का सीरीज दिया होगा, नहीं उसमें से लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 100 है, तो लार्जेस्ट तो सबसे लास्ट में लिखा होगा ना, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हम जानते हैं नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो लार्जेस्ट यहाँ पे 100 है जो लास्ट में लिखा गया था। क्वेश्चन में आगे दिया इट वॉज लेटर फाउंड दैट इट इज़ 110 नॉट 100। बाद में ये पाया गया कि ये 110 था, यहाँ जो 100 लिखा है ना ये 100 नहीं था, एक्चुअली में कितना था 110 था। तो इसका मतलब जो मीन मीडियन निकाला होगा गलत हो सकता है, नहीं तो पूछ रहा है कि बताओ ट्रू मीन एंड ट्रू मीडियन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन था वो लिख लिया कि ऑब्जर्वेशन दिया है 100 ऑब्जर्वेशन है, मीन 50 है, मीडियन 52 है। ठीक है, अब बात करो, देखो यहाँ मीडियन जब निकाला होगा तो मीडियन में तो बीच वाला टर्म लिखता है, तो यहाँ पे जो बीच वाला टर्म होगा वो यहाँ पे लिख दिया होगा। 52 है बीच में टर्म है तो बीच 52 लिख दिया होगा। अब सोचो कि यहाँ पे 100 के बदले यहाँ पे 110 के बदले 100 लिख दिया गलती से, तो इससे मीडियन पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ बीच में टर्म अगर 52 लिखा होगा तब ना यहाँ मीडियन हो गया 52, तो इससे यहाँ पे 100 लिखा रहा है 110 लिखा रहा है, इससे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो ये गलती से भी हो गया तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रू मीडियन बताओ, तो मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मीन पे फ़र्क पड़ेगा? तो मीन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मीन जब हम निकालते हैं तो जो भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम करता है, क्योंकि मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम किया होगा तो ये सम करना था 110 को, लेकिन सम किसका कर दिया 100 को, नहीं तो जो सम आया होगा उसमें तो 10 कम आया होगा, क्योंकि यहाँ 110 था, अब वो सम करत कितना को कर दिया 100 को, नहीं 100 सम कर दिया कि नहीं, तो 100 जब सम किया होगा वो, तो मीन जब निकालने के लिए हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन की वैल्यू 50, सारे ऑब्जर्वेशन का सम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 5000 आया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आया होगा 5000। क्यों आया होगा? क्योंकि वो उसने 100 लिया था, लेकिन अगर 110 लेता वो 110 लेता तो 10 तो ज़्यादा आता यहाँ पे। 10 ज़्यादा क्यों आता? क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है 10 का, नहीं 10 कम ले लिया वो, तो डिफरेंस जो गलती में डिफरेंस कितने का है 10 का, 10 की गलती कर दिया वो। तो अगर मान लो एक्चुअल अगर सम आता, अगर वो सही में 110 लिया रहा था, गलती नहीं किया रहा था, तो सम कितने आता, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कितना आता 5000 तो पहले आया था 10 कम लेने के कारण, इसका मतलब 10 बढ़ जाता कि नहीं 5010 आता। तो अब यही गलती सुधारनी है हमको। देखो अब मान लो कि 100 के बदले 110 के बदले 100 ले लिया वो, जिसके कारण सम 5000 आया, लेकिन 110 लेता तो सम कितना आता 5010 आता, नहीं तो सम, इसलिए मीन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया चेंज हो गया, नहीं तो एक्चुअल सम कितना होगा 5010। तो इसका मतलब मीन अब फिर निकालना पड़ेगा, वो तो गलत मीन हो गया, ऊपर जो दिया है मीन 50, नहीं तो एक्चुअल सम निकल गया, तो ट्रू मीन मतलब अब मीन निकालेंगे सही तरीका से मीन निकालेंगे, तो अब क्या आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो 5010, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की संख्या तो 100 की 100 ही है ना, तो बाय में 100 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे कटेगा तो कितना आएगा 50.1। क्लियर है? अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं तो इसे जल्दी ही बना सकते थे। देखो डिफरेंस कितने का है एरर में 10 का डिफरेंस है ना, नहीं देखो यहाँ पे 5000 को डिवाइड किया होगा 100 से तब ना 50 आया, लेकिन डिवाइड कितना करना था 5010 को डिवाइड करना था। देखो तो 5000 को डिवाइड किया तो कितना आया 50 तो पहले से आया, सिर्फ डिवाइड करना किसका बाकी रह गया 10 का, 10 कम ले लिया था ना, तो 10 को फिर से 100 डिवाइड करो 10/100, मतलब जितना का डिफरेंस रहे गलती में वो लिख दो, और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 0 कैंसिल 1/10 मतलब 0.1। तो 50 पहले था 0.1 की कमी हो गई, जोड़ दो 50.1। तो ये भी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे प्रोसेस तो समझ में आ गया। ठीक है।